काहे का, सैया भाई अरे चंद्रमुखी, हमें डर काहे का। चंद्रमुखी। हाँ जी। अरे मेरी लता मंगेशकर, मेरा रुमाल ना मिल रहा है। हाँ जी क्या है? हाँ जी वो सामने ही तो धरा है टेबल पर। आज तुम्हें क्या हो गया है जी? अरे क्या बताऊं, एक नया हाकिम आ रहा है चार्ज लेने को। सुना है बड़ा कड़क आदमी है। अच्छा, नाम क्या है उसका? सुमेर सिंह। हाँ जी, तो क्यों फिक्र करो हो, वो सुमेर सिंह तो तुम दिलेर सिंह। घबराने की क्या बात है? अरे सब कह वह बड़ा कड़क पुलिस वाला है भाई। कड़क होवेगा अपने घर का, कलफ लगा के अकड़ के अमचूर बना रहे। अजी तुम्हारा के बिगाड़ सके है, तुम कम कड़क हो के। हमने आप सबको इसलिए बुलाया है कि अगर विभाग की तरफ से आपको कोई शिकायत हो तो हमें बताएं। जी सर। हम चाहते हैं कि ये शहर पूरे प्रदेश में आदर्श कहलाए। आप हमसे सहमत है ना? जी सर। गुड। और ये भी हम बता दें, अनुशासन में किसी तरह की लापरवाही हमको बर्दाश्त नहीं है, समझे? जी सर। समय की पाबंदी, कर्तव्य निष्ठा, लगन बहुत जरूरी है। जी सर। आशा है आप हमें कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। नो सर। गुड। हम नियमित रूप से सभी विभागों का निरीक्षण करते रहेंगे और जैसा कि कहा है, लापरवाही हमें बर्दाश्त नहीं है, न किसी प्रकार का भ्रष्टाचार सहन करेंगे। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। जी सर। गुड डे सर। आप पुलिस विभाग से है ना? यस सर। दिलेर सिंह। हाँ? जी सर। आप ठहरिए, शहर की सुरक्षा, कानून व्यवस्था वगैरह के बारे में बात कर लें। क्यों, ठीक है ना? बेहतर है सर। हाँ तो दिलेर सिंह, यस सर। यहाँ कानून व्यवस्था सब ठीक है ना? जी सर, क्राइम इधर नहीं है सर, बस थोड़ा सा अतिक्रमण की समस्या है। ये ठेले ठुले वाले रास्ता जमा लेते हैं, बस उनको हटाना पड़ता है सर। हाँ, हमें भी पता लगा था, पर हम सब मिलजुल कर निपट लेंगे। इधर दूध वगैरह का क्या रेट है? सर आप चिंता मत करिए सर, दूध वाले से मैं कह दूंगा, रोजाना सुबह 5 बजे आपके पास दूध पहुंचा जाएगा सर। अच्छा, आप कह रहे थे कि क्राइम नहीं है, यानी? जी सर, चोरी चकारी तो नहीं के बराबर है सर। और मर्डर, मेरा मतलब है किडनैपिंग वगैरह कुछ? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। बहुत शांत शहर है सर अपना, सब मेहनत से रोजी रोटी कमाते हैं सर, और बिल्कुल मस्त रहते हैं सर। चलिए सब ठीक है। सर आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी सर। ये रघु है, बहुत होशियार है सर, आपके सारे काम अच्छे से करेगा सर। और कोई सेवा हो सर तो मेरे को आप बिल्कुल फोन कर सकते हैं, मैं आधी रात को हाजिर हूँ सर। ठीक है। जय हिंद सर। जय हिंद। मेरी चंद्रमुखी लता मंगेशकर आज घर के बाहर क्यों खड़ी है भाई? है हाजी क्या करूं, टेंशन जो हो गया था। अरे भाई तुझे काहे का टेंशन, तेरे तो सैया कोतवाल है, पुलिस वाले हैं। अजी तुम गए तो कितना घबरा रहे थे ना, हाकिम ज्यादा कड़क है के? हाकिम बातें तो ऊंची ऊंची करे था। अच्छा? समय की पाबंदी, कर्तव्य निष्ठा, और वो काके वे, वो काके वे? काम की लगन वगन। हाँ। पर इसमें कोई नई बात ना है चंद्रमुखी, सभी अफसर नेता यही भाषा बोले। अजी तुम एक बात बताओ, हाँ। मुस्कुरा काहे रहे हो? अरे मुस्कुराऊं ना तो क्या करूं? तू मेरी नजर ना जाने क्या? अरे भाई एक्सरे मशीन है मेरी आंखें, आदमी ने यूं भाप लियूं कि बस चुटकिया में पता लगा लियो कि मायने कहीं है। तो तुमने क्या भापा? अरे भाई पहली तो दूध की रेट पूछ रहा था हाकिम। हाँ। पर जब मैंने कही कि सब इंतजाम हो जाएगा, फिर कुछ ना बोला। हाँ। इसका मतलब समझे? हाँ जी, और के जी, फ्री की लेवे गो, फ्री की। हाँ, फ्री की फिरकी लेवे गो। ये टेलीफोन भी ना चैन से सोने नहीं देता, पता नहीं सुबह सुबह कौन फोन पे भौंक रहा है। हेलो जी सर, जी सर, हाजिर हुआ सर, अभी आया सर, अभी आया। हाँ जी उठ गए?
अजी टेलीफोन पर किसे सलूट कर रहे हो? अरे हाकिम साहब को आदत पड़ गई है मेरी कि भाई उनकी आवाज सुनते ही सावधान मुद्रा में खड़े होकर सैल्यूट जय हिंद। पर सुबह सुबह उनका फोन क्यों आया? पता नहीं, कुछ नाराज लग रहे थे। हैं? चलता हूँ चंद्रमुखी, आज क्लास लगनी है। आज उनके तेवर कुछ ठीक ना लग रहे, झटपट तैयार होके निकलूं। बोलो भला, ये भी कोई बात हुई? फोन सुना नहीं कि वर्दी खींच के तैयार हो गए। इतना भी का हाकिम से डरना? हाकिम ना हुआ कोई भगवान हो गया हमारी जान को। तो उठो कहे तो उठो और बैठो कहे तो बैठो। हाँ। अजी अभी भी क्या जल्दी है आपको? अभी तो ड्यूटी का टाइम भी नहीं हुआ। अरे तू ना समझे चंद्रमुखी, अरे पुलिस वाला 24 घंटे की ड्यूटी पे तैनात रहता है। और सुन, मैं जा रहा हूँ बस मदद करना बजरंगबली, नौकरी बचा लेना। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अरे रघु चाचा, ओ रघु चाचा, जल्दी आओ सर जी, जल्दी आओ। हाकिम साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। आप ही रुको, मैं उनको जाकर बताता हूँ कि आप आ गए हैं। पर हुआ क्या है? ठीक है सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्कार नमस्कार। आइए दिलेर सिंह जी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हुकुम कीजिए हुजूर। आप तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें कह रहे थे कि शहर बड़ा शांत है, यहाँ अपराध नहीं होते, चोरी चकारी नहीं होती, फिर दिन दहाड़े ये वारदात। क्या हुआ सर जी, क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ क्या है? इतनी बड़ी वारदात हो गई और आप पूछ रहे हैं कि हुआ क्या है? रघु जी सर। चंपा बताओ इन्हें क्या हुआ है? जी सरकार, हुआ यूं कि कल शाम को सरकार ने आकर कपड़े बदले। अरे हाँ सर जी, फिर मैंने जेबें देख के सारे कपड़े ले जाके बाल्टी के पानी में झाग वाला साबुन डाल के भिगो दिए। और आधे घंटे बाद सर जी ये चंपा तो चली गई रसोई में। अरे साहब जी, रसोई में कितो काम होवे थे जानो हो? खाना बनाना था ना, गवार की फली थी, मटर थे, आलू थे, कांदे थे। अब बताओ साहब, छीलने काटने में टाइम तो लगे साहब। हाँ, और फिर मैंने कपड़े धो के निचोड़ के पीछे के आंगन में सुखा दिए। एक शर्ट, एक पतलून, एक बनियान, अंडरवियर और रुमाल। और सुबह जब कपड़े उठाए तो शर्ट, बनियान, अंडरवियर, रुमाल ये तो थे, पर पतलून नहीं थी। वही तो, अब सवाल यह है कि पतलून गई कहां? आप जानते हैं कि पीछे के आंगन के चारों तरफ 8 फीट ऊंची दीवार है, उड़ के तो जा नहीं सकती। नहीं सर जी, बिल्कुल नहीं। अरे उड़ेगी कैसे? हमने सब कपड़ों के चुटकी लगाई थी, चुटकी। अब हाथ से चुटकी खोले बिना उड़ नहीं सकती पतलून। इसका सीधा साधा मतलब है, चोर आया, उसने चुटकी दबाकर पतलून निकाली जी, दीवार फांदी और ले गया। यह है शहर में आपका लॉ एंड ऑर्डर। पर सर जी यो समझ में नहीं आ रहा, ये चोर भला अच्छी खासी शर्ट को क्यों छोड़ गया है? आप चोर को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं दिलेर सिंह जी। आई वांट माई पतलून बैक। मुझे अपनी पतलून वापस चाहिए, किसी भी तरह कुछ भी कीजिए, समझे आप? जी सर। रघु जी सर। मुझे वो मौका वारदात पर लेकर चलो। जी चलिए, लेके चलता हूँ। अच्छा, तो यही वो जगह है जहां पर कपड़े सुखाए थे? जी सर। यही वो रस्सी है? जी हाँ। पक्का? पक्का। श्योर हो? एकदम श्योर है सर जी, कल ही तो सुखाई थी। तो ये सुखाई कितनी बजे थी? सर जी जब चोरी हुई उससे पहले तुमने कब देखा था पतलून? अब चोर मुझे बता के थोड़ी आया था सर जी। चंपा तुम बताओ कि पतलून तुमने सूखी सुखाई थी या गीली? सब गीली थी। मतलब तुमने ड्रायर में सुखाई नहीं? नहीं साहब। मतलब ये तुम्हारी गलती है। सर मैंने मुकाम मुआयना चेक कर लिया है, तफ्तीश करके आपकी पैंट सारे हिस्ट्री शीटर्स को तलब कीजिए, अपने खबरियों को एक्टिवेट कीजिए। आई वांट माई पतलून बैक। साहब जी वो आपकी जो पतलून है उसकी कुछ डिटेल्स बताएं कि भाई कितनी वो लंबाई में थी, या चेन थी, या बटन लगे हुए थे, और मतलब ऑफ कोर्स बताऊंगा। डार्क चॉकलेट रंग था और हम मामूली कपड़े नहीं पहनते, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड। ये पतलून हमारी मदर इन लॉ ने शादी की एनिवर्सरी पर हमें गिफ्ट दी थी। गिफ्ट समझते हो? हाँ हाँ सर। उनसे पूछकर हम आपको कपड़े का ब्रांड और टेलर का नाम भी बता देंगे। जी सर। याद रखिए दिलेर सिंह जी, इस पतलून के साथ हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। महंगी होने के साथ ही इसकी सेंटीमेंटल वैल्यू ज्यादा है।
हमारा पूरा महकमा लगा दीजिए। सर आप वरी मत कीजिए सर, हम पूरी कोशिश करेंगे सर। आपकी पतलून आपको जरूर मिलेगी सर। आई वांट रिजल्ट्स। अजी सुनो जी, 10 दिन में ही तुम्हारा मुंह कैसा निकल आया है। हाँ अरे क्या करूं चंद्रमुखी, पूरी कोशिश कर ली पर हाकिम की पतलून है कि मिल ही नहीं रही है। अब क्या करोगे? समझ में नहीं आ रहा के करूं और के नहीं करूं। हाकिम को एक नई पतलून लाके दे दो। हाँ हाँ एक आध दोस्त ने यही सलाह दी थी। हाँ तो सही है। देखो बात करके देखूं, अगर हाकिम मान जाए तो नई पतलून दे के पीछा छुड़ाऊं। अजी हाँ अगर बहुत पैसे बताए फिर क्या करेंगे? अरे बावली चंद्रमुखी, तुम मने को नहीं जानी के? अरे सब इंतजाम हो जाएगा। हाँ हाँ देख अभी यूं जाता हूँ और यूं लेके आता हूँ। हाँ। अजी कमरा बंद करके क्यों बैठे हो? हाय राम, इतने रुपए। अरे बावली हाँ 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 हाँ। बावली चुप कर, अच्छा दीवारों के भी कान होते हैं। पर इतने रुपए? हाकिम ने पतलून के पैसे बता दिए क्या? हाँ बता दिए। अच्छा पता है पूरे 5,000। क्या? हाँ अजी एक पतलून के 5,000? मानो या ना मानो, पतलून इतने की हो ही ना सके। लगे पैसे ज्यादा बता दिए उसने। अरे बावड़ी अब बता दिए तो बता दिए, उसका ईमान उसके साथ। यानी ठेले वालों और आगे बढ़ाई दुकान वालों से वसूली करी। अरे फिर और क्या करता, अपनी जेब से देता के? अजना जी हाँ देख ये है गणित, समझ है? हाकिम चिल्लाया मेरे पे, मैं चिल्लाया मेरे सिपाहियों पे, सिपाही चिल्लाए जनता पे, सिपाही ले आए वसूली, वसूली आई मेरे हाथ में और मैंने पहुंचा दी ऊपर, और वसूली ऐसे ऊपर तक जाती है? अजी तो अब आई समझ में, ये है असली गणित। अब गणित तो तेरी समझ ले। हाँ। तो तेरे भतीजे के ब्याह में पहनने के लिए नई साड़ी के 4,000 चाहिए थे ना? हाँ जी। तो ये ले 2,000 के 2 कड़क कड़क नोट। हाय सच्ची? गिन ले। हाँ। जब हाकिम के नाम से वसूली हो ही रही है तो फिर अपना भी तो कुछ हिस्सा, कुछ हक बनता है? और सुन, घर की गृहिणी है, बढ़िया सी चाय बना के ला। है? हाँ जी, चाय तो मैं अभी लाऊं चुटकी में। चुटकी में। अभी आपने सुनी झलकी हाकिम की पतलून। लेखिका थी सुधा चौधरी, प्रस्तुतकर्ता थी सीमा विजय और कलाकार थे पूजा हाड़ा, रमन कृष्ण अत्रे, सुब्रता पाराशर, धनेश वर्मा और तरुण व्यास।